हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये मैं काफ़ी टाइम बाद शुरू कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो आज आज से हेलो एवरीवन, से हाय हाय कर दो, जय श्री राम कर दो सबको। हाँ, हेलो बच्चे, आप भी उठ गए। जय श्री राम कर दो सबको। हाँ, तो चलिए गाइस, तो आज से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे ब्लॉग्स को ढेर सारा प्यार देंगे। कोशिश करेंगे हम रेगुलर वीडियो में आए और आप लोग के साथ हमारी दिनचर्या को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे खा के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। ये लोग बोलने नहीं देंगे, इनको पहले चुप करा इनको पहले चुप कराया जाए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं, मेरा आधा काम हो चुका है। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं अभी ब्रेकफास्ट बनाने से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपके साथ सारी चीज़ें शेयर की जाएंगी। तो यहाँ मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया हुआ था और इतने में बेल बजती है। मेरे से पहले मेरा बेटा चला जाता है सामान लेने के लिए, तो उसको अंदर करते हैं। देखती हूँ कि जो हमने फिलिप्स से प्रेस ऑर्डर की हुई थी वो भी आ गई है और साथ के साथ सामान भी आ गया है। तो जो भैया है उनने हमें प्रेस खोल के दिखा दी थी क्योंकि ऊपर डिलीवरी थी। तो यहाँ पे पहले हम जो प्रेस है उसको अच्छे से देख लेते हैं और इसको रखते हैं साइड में। फिलिप्स की हमने प्रेस मंगाई थी, तो इसको साइड में रखने के बाद मैं किचन में चल गई। जो सामान आया है मैंने वो देखा कि सामान पूरा है या नहीं है। यहाँ पे दूध वगैरह ख़त्म हो गया तो मैंने ब्लिंकिट क्या कहते हैं फ्लिपकार्ट से सारा जो दूध है, दही है, ब्रेड है, अंडे हैं, वो सब मंगा लिया था, ओट्स वगैरह। ये जब से यार ये डिलीवरी वाला सीन हुआ है ना, सही में इतना ईजी हो गया है ना काम। सही में कुछ भी ख़त्म हो फटाक से फ़ोन उठाओ मंगा लो। नहीं तो पहले ये होता था ना, बाहर जाना है, लाना है, इतना आधा तो सोचने में ही टाइम निकल जाता है। लेकिन जब से ये सिस्टम हुआ है तो बहुत अच्छा हो गया है। स्पेशली घर पे कोई नहीं होता तो आप फटाक से सामान मंगा सकते हो और उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो आप इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी। देखो, नुकसान फ़ायदे तो हर चीज़ के होते हैं। अब आप देखो कि कैसे लेना है इसको, कैसे नहीं लेना है। तो मैं तो उसको फ़ायदा ही समझूंगी, और नुकसान भी है थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, थोड़े बहुत तो होता ही है। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन टी भी रेडी हो गई थी। मैंने पति देव को दी ग्रीन टी और दूध रख दिया था बॉईल करने के लिए। जैसे ही दूध बॉईल होता है मैं साइड में अंडा बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाने वाली हूँ आमलेट ब्रेड और दूध के साथ हम इसको एंजॉय करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ब्रेड अंडा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें मैं अपनी बेटी को दूध के साथ इसको सर्व करूँगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए बेटी को दे दिया है नाश्ता और मेरी बेटी हो गई है बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि जब अपनी पसंद का नाश्ता मिलता है तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने उसको ब्रेड बटर दे दिया और उसको देने के बाद मैं चली गई थी अंदर और भी ब्रेड बटर बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को भी देना था और ख़ुद भी खाना था। तो सबको ब्रेकफास्ट कराने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके आई। जैसे ही लेके आई नाश्ता, भाई मेरा बेटा मुझे आराम से खाने दे, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि जब भी मैं खाने बैठती हूँ या तो उसको पॉटी लग जाती है या सुस्तू लग जाती है। मुझे लगता है सभी बच्चे ऐसा करते हैं, जब माँ खाने बैठती है तो इनके यही ड्रामे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो मुझे ऐसे परेशान करता ही रहता है। तो मैं फटाफट से जो है नाश्ता को एंजॉय करती हूँ। भाई करते रहो, आपको जो करना है। मेरा बेटा मुझे परेशान करेगा, मुझे पता है। और वो ऊपर चढ़ के, क्योंकि उसको ऐसा होता है कि मम्मा कर क्या रही है, उसको पता नहीं क्या ही हो जाता है। भाई लड़के बहुत शरारती होते हैं, मैंने सुना था, लेकिन अब मैं खुद इसको एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ कि हाँ भाई बेटे बहुत बदमाश होते हैं। क्योंकि मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा शांत थी, उसने कभी मुझे परेशान नहीं किया। जहाँ बैठाया वहीं बैठ जाती थी। इसका ऐसा सीन नहीं है, इसको तो एक जगह बैठना ही नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए वो मस्ती के मूड में है, हम उसको करने देते हैं। यहाँ पे हम फटाफट से करते हैं नाश्ता करने के बाद मैं अंदर जाती हूँ, देखती हूँ यार पानी नहीं है। गर्मी में पानी ना हो तो कितना मुश्किल हो जाता है। स्पेशली फ्रिज में पानी होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है पीते सभी हैं लेकिन भरना कोई नहीं चाहता है, और भरना भी हमें ही पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी की बोतलों को फटाफट से भर दिया और फ्रिज में लगा दिया, और इसको अब कर देंगे हम बंद। और मेरा बेटा मेरे पीछे पीछे एकदम गार्ड की तरह चल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मम्मा जहाँ जहाँ जाएगी मुझे भी वहाँ काम बिगाड़ना है। तो यहाँ मैंने देखिए फ्रिज में लगा दिया है ताला, क्योंकि अगर मैं फ्रिज में ताला नहीं लगाती हूँ तो वो जो फ्रिज के अंदर का सामान है उसको तहस नहस कर देता है। और तो इसीलिए वो गुस्सा हो गया कि मैंने क्यों लगाया फ्रिज में ताला। आप लोगों के साथ भी होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसके बाद मैंने कहा इन लोगों का ये चलता ही रहेगा, इनको नहला धुला देते हैं। तो मैंने दोनों बच्चों को अच्छे से नहला धुला दिया, उनके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए और उनको कर दिया है रेडी, मैं और काम कर पाऊँ। लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं यार शैतानियों से।
तो इन दोनों की शैतानियाँ तो चलते ही रहेंगी। और इसकी शैतानियों के चक्कर में मुझे ना नाखून भी लग गया इसका, तो मैंने फटाफट से जो है इसका नेल है कट कर दिया, क्योंकि इसके नेल्स ना 1-2 बड़े हो रखे थे, तो मैंने उनको कट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से जो नेल है मैं उसको कट करी, क्योंकि ये शांति से कटवाने नहीं देता है नेल्स को, पर मैंने फिर भी उसको ऐसी बातों में उलझा कर उसके जो नेल्स बड़े थे उनको कट कर दिया। तो यहाँ पे फटाफट से उसके नेल्स भी कट हो गए हैं और वो रेडी भी हो गया है। तो फाइनली मेरा काम तो ख़त्म हो गया, और मुझे इतनी खुशी होती है ना जब मैं इनको आराम से रेडी करके फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी आधे घंटे बाद वैसे ही दिखने जैसे पहले दिख रहे थे। तो इसको इनके हाल पे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये देखिए फिर इसकी बदमाशियाँ शुरू हो गई हैं। तो इसको ऐसे ही हाल में छोड़ते हैं। हम चलते हैं अंदर किचन की ओर, क्योंकि किचन हो रखा है बहुत गंदा, जो कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तो ऐसा हो गया ना, मैं किचन गंदा होना तो मैं बिल्कुल, मेरे से देखा नहीं जाता। एक टाइम अलग था जब कुछ भी कैसा भी पड़ा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब समय के साथ साथ बदलाव आए हैं, हम भी चेंज हुए हैं। मेरी सास ने बहुत सारी चीज़ों में मतलब कि हम लोगों को ये सारी चीज़ें सिखाई हैं। मैं बोलूँगी कि हमने अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब किया है। मेरे को सुबह मैं बिना नहाए धोए मैं किचन में नहीं घुसती हूँ, और ये मुझे बहुत मतलब अच्छी हैबिट है। मैं ये बोलूँगी कि क्योंकि अब मुझे आदत हो चुकी है, अब मेरे को खुद अच्छा नहीं लगता कि मैं बिना नहाए धोए किचन में आ रही हूँ या काम कर रही हूँ, किचन गंदा है। तो ये चीज़ तो मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत अच्छी दी है, तो इसको मैं आगे कंटिन्यू रखना चाहूँगी। कभी भी मैं नहीं चाहूँगी कि मैं इन चीज़ों को, रूल्स को ब्रेक करूँ। तो यही सारी चीज़ें हमेशा मैं फॉलो करती रहूँ और अच्छे से करती ही रहूँ, बस यही चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया, सेल्फ़ वगैरह साफ़ कर दी है, और जैसे ही मैं पूरा सेल्फ़ साफ़ करने ही वाली थी, इतने में मेरा बेटा भागता हुआ आता है और जो पानी की बाल्टी है उसको गिरा के चला जाता है। मुझे इतना गुस्सा आता है ना, मैं पूरा उसको लेके वहाँ बंद करके आ गई कमरे में। मैंने कहा भैया तो कुछ कर, मुझे काम करने नहीं देगा। इसको मैंने फटाफट अपने इसकी बहन के साथ रूम में कर दिया है लॉक, और नहीं तो ये मुझे कुछ करने नहीं देगा ढंग से। तो यहाँ पे जो विम बार था मैंने वो निकाल लिया, और इसको अच्छे से अब हम जो बर्तन हैं उनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। मतलब मेरे को ऐसा लगता है लेडीज़ के इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं ना, जो लोगों को लगता है कि कुछ होता ही नहीं है, औरतें करती ही क्या है हमारी घर की। तो मैं उनको कह दूँ कि भाई जो औरतें हैं ना वो बहुत करती हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो दिखती नहीं हैं। तो हमारे घर की जो गृहिणियाँ हैं उनको हमेशा आप लोग, जो घर के लोग हैं, हस्बैंड हैं, घर की फैमिलीज़ हैं, वो हमेशा उनको सपोर्ट कीजिए, उनको हमेशा मतलब कि हर छोटी-छोटी चीज़ में उनको बोलिए कि हाँ, उनके काम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके काम के बिना कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अगर वो बाहर काम कर रहे हैं हस्बैंड, तो घर पूरा जो है वो एक लेडी जो हमारी घर की गृहिणी होती है वो ही संभालती है। तो इसीलिए कहते हैं घर बनाने वाली भी लेडीज़ होती है। तो ये ऐसे ही नहीं बोला गया है, किसी कारणवश ही बोला गया है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए सुबह से हम इतने काम कर चुके हैं, पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल जाता है। मैं सुबह 6 बजे की उठी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो काम है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि छोटा-छोटा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और कोई हस्बैंड आके, अगर हस्बैंड या घर के लोग बोलते हैं कि काम ही क्या होता है घर का, तो ये बहुत बुरा लगता है। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी, अपने घर की गृहिणियों को हमेशा सम्मान दें, प्यार दें, और उनको उनके काम का हमेशा सम्मान करें। तो यहाँ पे देखिए आपसे बातों-बातों में यहाँ मेरा काम भी हो गया है। सारे जो बर्तन हैं वो अच्छे से क्लीन हो गए हैं। मैंने सेल्फ़ भी पूरा साफ़ कर दिया, सिंक भी साफ़ हो गया, और ये फाइनली मेरा एकदम बढ़िया सा किचन जो है एकदम तैयार हो चुका है, एकदम रेडी हो चुका है, एकदम बढ़िया सा। तो उसके बाद मैंने हैंड वॉश किया, और पतिदेव ने बोला कि मैं सब्ज़ी वगैरह नहीं खाऊँगा, मुझे रायता दे देना और रोटी दे देना। तो मैंने हस्बैंड को रायता बनाया और रोटी दे दी, और बच्चों को दे दिया आम, और इनको दे दिया खाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड हैं जो हैं आज काफ़ी लेट जा रहे थे, तो वो 1:30-2 बजे निकले थे यहाँ से लंच टाइम पे। तो वो घर से निकल गए, और बच्चे देखिए, बच्चे, इसके पापा ऑफ़िस जाते हैं ना, तो बच्चों को पता नहीं क्या हो जाता है कि आते हुए पापा और जाते हुए पापा। इन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई पापा जो हैं पापा ही हैं, मम्मा कुछ नहीं है। मम्मा पूरे दिन लगी रहेगी, लेकिन मम्मा कुछ नहीं है, पापा ही है। इनकी एक्साइटमेंट देखिए आप। बाय बोल दो, रुको रुको, बाय। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बच्चा, बाय। पापा गए, आओ जल्दी आओ, अच्छा बाय। अरे भाई हैं, आ जाओ, आ जाओ। मैंगो
उसके पापा ऑफिस चले गए थे। फिर शाम को हमारा प्लान हुआ क्यों ना पीवीआर चले जाते हैं। तो उसके पापा ने बोला कि हाँ तुम लोग पहुँचो, मैं पहुँचता हूँ। फिर हमने कहा ठीक है। तो हम लोग पहुँच गए थे पीवीआर, और यहाँ पे हम लोग पहुँचते ही उनका वेट कर रहे थे हस्बैंड का। तो हस्बैंड जी भी पहुँच गए थे, दोनों जने हम लोग मिल लिए थे। फिर उसके बाद हम चले गए थे अंदर थोड़ा सा घूमने के लिए। सोचा कुछ खाते पीते हैं फिर घूमते हैं। इतने में हमें मिल गए मम्मी लोग और मेरी देवरानी। तो ये लोग भी आए हुए थे पीवीआर मूवी देखने। मुझे पता नहीं था, अचानक मिल गए हम लोगों को, बड़ा अच्छा लगा। चलो सब लोग एक साथ मिल गए। और उसके बाद हम लोग यहाँ से चले गए थे थोड़ा सा घूमने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे खिलौने वगैरह बलून वगैरह लिया बच्चों ने। और उसके बाद हम चले गए थे आगे। ये अपनी चाची की गोदी में मस्त हो गया था, और ये हो गई थी अपनी दादी के साथ एकदम मगन। तो हमने कहा भैया आप लोग बिजी रहो, हम करते हैं व्लॉगिंग। तो जैसे ही आगे बढ़े, यहाँ पे ना छोटे 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 शोज़ हो रहे थे। मतलब हर कोई परफॉर्मेंस दे रहा था, कोई डांस कर रहा था, कोई गाना गा रहा था। तो ये शोज़ देखने के बाद हम चले गए थे कुछ खाने पीने के लिए। सोचा कुछ खाते पीते हैं। तो जैसे ही हम लोग अंदर की ओर गए तो हाँ यार पता नहीं क्या यहाँ का एसी ख़राब था, क्या ख़राब था, इतनी गर्म लग रही थी। हम लोग थोड़ी देर बैठे, हमने सोचा ऑर्डर लेते हैं, लेकिन ऑर्डर में भी काफ़ी टाइम लग रहा था। फिर हम यहाँ से निकल लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे इतनी देर बैठने ना बच्चे बैठ रहे थे। उसके बाद हम चले गए थे मैकडी से हमने बर्गर वगैरह और फ्रेंच फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऑर्डर किया, और इसको हमने किया एन्जॉय पूरी फैमिली के साथ थोड़ा मज़ा ही अलग होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि सब खुश रहते हैं, बच्चे भी हैप्पी रह जाते हैं कि हाँ सब एक साथ, और बच्चे सीखते भी हैं कि फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो हमेशा बच्चों को थोड़ा सा आउटिंग कराइए, बाहर लेके जाइए। तो यहाँ पे देखिए हम बच्चों को लेके आए थे, बच्चे भी खुश हो गए। तो रोज़ तो नहीं हो पाता है वो, तो ऑब्वियस सी बात है, कम से कम मुझे ऐसा लगता है महीने में 2 बार बच्चों को बाहर ले जाना ही चाहिए। फैमिली के साथ फैमिली टाइम देना चाहिए। बच्चे यही चीज़ें आगे जाके सीखते हैं और इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सब ने जो बर्गर वगैरह है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, उसको एंजॉय किया और खूब सारी मस्ती करी। और ये देखिए हम बिल्कुल पेट फुल कर चुके हैं। सारे जो बर्गर थे वो एकदम गायब हो चुके हैं, खाली कर दिया है। और यहाँ पे हमने पूरी फैमिली के साथ लिया फैमिली पिक्चर। उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए। तो क्योंकि रात भी काफ़ी हो गया था, लेट हो गया था, तो हम बाइक में ही निकल गए क्योंकि ऑटो मिल नहीं रहा था। तो जैसे ही हम घर पहुँचते हैं, मेरे डुगू का फेस देखिए, आइसक्रीम खा के एकदम ऐसा फेस बना लिया था, बहुत ही ख़तरनाक। भाई अब थक चुके थे, बहुत बुरा हाल हो चुका था। तो हम यहाँ फटाफट कपड़े चेंज वगैरह किया। मेरी बेटी ने भी कपड़े चेंज कर लिए, बेटी के अभी करते हैं हम लोग। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर आके बच्चों ने तो कपड़े भी चेंज कर लिए, स्पेशली मेरी बेटी ने देखिए कपड़े चेंज कर लिए। और इसकी शक्ल आप देख सकते हैं कैसी हो रही है। इसने आइसक्रीम खाई थी तो इसका पूरा फेस देखिए कैसा हो रहा है। तो चलिए गाइस, आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर फॉलो जरूर कीजिएगा। बाय। हाँ, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए और मैं ऐसे ही कंटिन्यू बनी रहूंगी आपके साथ, ढेर सारी वीडियोस लेके आऊंगी। से बाय बाय डुगू, बाय 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 कर दो, बाय।